is called area of a triangle whose three vertices coordinates are known. मीन्स एक यदि ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उसका एरिया कैसे पता लगाते हैं, ये है लास्ट पार्ट। पर पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लें। पहले चीज़, यदि मुझे मालूम है एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो मैं उसका एरिया कैसे पता लगाता था? हम बोलते थे बी सी यदि उसका बेस है, ये उसकी हाइट है, मीन्स मैं इस वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता था तो मैं बोलता था ये उसकी हाइट है। यदि मुझे ये मालूम है तो हम बोलते थे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, यदि आपको ये नहीं मालूम है तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि तीनों साइड की डायमेंशंस दी हों कि ए के अपोजिट साइड ए है, मीन्स बी सी की लेंथ ए है, ये बी और सी तीनों साइड की लेंथ दी हुई है, तो बाय यूजिंग द अनदर फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड, एरिया निकालते हैं एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस क्या होता है, ए सम ऑफ द साइड्स का डिवाइड बाई टू, ए हाफ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यदि तीनों साइड दी हुई हैं और ये फार्मूला लगाते हैं, इस फार्मूला को क्या बोलते थे हम लोग? हम बोलते थे हीरोन्स फार्मूला या हीरोज फार्मूला। ये पढ़ा था हमने 8th क्लास में या 8th या 9th में। तो एरिया हम ट्राइंगल तो पहले भी निकालना जानते थे कि बेस और हाइट दिया हुआ था, हाफ बेस इंटू हाइट। यदि ये साइड्स तीनों साइड की लेंथ दी हुई हैं तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेते थे, इजीली होता था। प्लस इस चैप्टर में यदि थर्ड वे में पूछा जाए कि भाई आपको एक बी सी एरिया ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अब इसका एरिया पता लगाओ, तो दिस इज़ द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि अब यदि ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, नाइदर आपको बेस नाइदर हाइट दी हुई है, नाइदर कुछ दिया हुआ है, तो आप पता लगा सकते हो। तो आप पता लगा सकते हो बेसिकली, कैसे पता लगा सकते हो? यू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे होता है? x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई स्क्वायर, दिस द डिस्टेंस फार्मूला। यदि डिस्टेंस फार्मूला मालूम है तो मैं ए सी और बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मीन्स ए बी सी वाली जो स्मॉल ए बी सी लेंथ निकाल सकता हूँ। और यदि मैं वो निकाल सकता हूँ तो मैं एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला से एरिया भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कैसे हम हेरोन्स फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं जहाँ कोऑर्डिनेट्स मालूम है। पर इससे पहले एक चीज़ और याद रिमाइंड कर लेते हैं, राइट? ये जो फार्मूला निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे, पर इससे पहले एक चीज़ रिमाइंड करते हैं। क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम याद है? इस टाइप की एक शेप, इस टाइप की वो शेप जिसमें दो साइड एक साइड के पैरेलल होती हैं, मीन्स ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, और जो दो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे के साथ में पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, ये इधर अंदर हुई, ये ऐसे हुई, ये कैसे भी हुई, बट ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। तो एनी टू साइड्स आर पैरेलल एंड दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। क्लियर? अब ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम यदि पूछे कैसे निकालते हैं, तो यदि मुझे एक साइड जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ दी हुई है, सपोज दिस इज ए एंड दिस लेंथ इज बी, और ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है डी, तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आपको याद है क्या होता है? हाफ सम ऑफ द अपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दिस वी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो हमने तीन चीज़ रिमाइंड की कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस होता है, हेरोन्स फार्मूला ये होता है, और डिस्टेंस फार्मूला जो हमने इस चैप्टर में सीखा कि दो पॉइंट दिए हुए हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम लेंथ निकाल सकते हैं उन दो पॉइंट्स के बीच में, या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ये तीनों चीज़ याद है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सो ये हमारा ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हैं, और कोऑर्डिनेट्स के ए जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2, सी के हैं x3 y3। क्लियर है? सो हमने क्या किया, इसको एक ग्राफ में डाला जहाँ x एक्सिस है y एक्सिस है, दिस इज़ अवर ओरिजिन, और हमने क्या करेंगे इनसे वही परपेंडिकुलर लाइन जैसे हमने पहले किया था चैप्टर में, तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से दो चीज़ें बनी, देखो ए बी क्यू पी, इसको यदि मैं देखूंगा तो ये क्या लग रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है और अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, तो ये एक ट्रेपीजियम हुआ।
एंड एग्जैक्टली मैं इधर भी एक ट्रेपीजियम हुआ, तो दैट मीन्स वी हैव टू ट्रेपीजियम। हमने जस्ट क्या किया कि इस ट्राइंगल से हर पॉइंट से लाइन को ड्रॉप कर दिया, ठीक। तो हमारे दो ट्रेपीजियम बन गए। अब यदि ध्यान से देखोगे तो ये नीचे भी एक ट्रेपीजियम बना। कौन सा ट्रेपीजियम? ये साइड के पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हमारे तीन ट्रेपीजियम बन गए। दोबारा वापस चलते हैं। मीन्स एक ये ट्रेपीजियम, एक ये ट्रेपीजियम, तो मीन्स ये पूरा येलो एरिया और ये एरिया पूरा पिंक। अब हमने क्या किया, ये नीचे वाला येलो और येलो पिंक को जोड़ के हमको एक ग्रीन हो गया। दैट मीन्स मैं टोटल में से जो एरिया मेरा आ रहा था उसमें से मैं एक ग्रीन वाला माइनस कर दूँ तो मुझे ये एरिया मिलेगा विच इज़ दिस येलो पार्ट और पिंक पार्ट, और वही क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कह सकते हो नहीं सकते हो? और यदि ये ट्रू है, और वैसे कि ट्रू है, राइट, तो हम बहुत सी चीज़ इस डायग्राम्स में हम कर सकते हैं। सो वी कैन से द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए पी क्यू, राइट। कौन सा बोलना है ए पी क्यू? ये वाला ए पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये बड़ा वाला, उसमें से ये ग्रीन वाला माइनस कर दें, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सी, दैट इज़ ग्रीन वन। तो मैंने जो कलर में दिखाया हुआ है येलो प्लस पिंक, येलो मीन्स ये फुल वाला ट्रेपीजियम, ट्राइंगल की बात नहीं करें, पूरा जो बचेगा वो होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट। एंड एज वी नो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ, अभी हमने सीखा था, सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और यदि ये हमको मालूम है तो अलग अलग ट्रेपीजियम का हम एरिया निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देयरफॉर वी कैन से कि फर्स्ट वाले केस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी क्यू प्लस ए पी प्लस क्यू पी। मीन्स पहले येलो वाले को देखो, तो हाफ सम ऑफ द अपोजिट साइड क्या है, देखो इसकी पैरेलल साइड मीन्स बी क्यू, ये है ए पी, मल्टीप्लाई किससे होगा, डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या होगा, क्यू पी, यही तो होगा, तो क्यू पी। तो ये तो पहला ट्रेपीजियम येलो वाला हो गया। अब ये बड़ा वाला, तो ये क्या होगा, प्लस करो हाफ सम ऑफ द साइड्स, तो ये होगी ए पी प्लस सी आर, मल्टीप्लाई बाय इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, पी आर, पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस, ये आ गया। इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस ये ग्रीन वाला नीचे वाला पार्ट, तो ये बाकी रह जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या होगा, माइनस क्या होंगे, हाफ बी क्यू ये पैरेलल साइड प्लस ये पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट, दैट इज क्यू आर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये जो दिया हुआ है इसको यदि आप सॉल्व करोगे यू विल फाइंड इट इज हाफ ऑफ y2 प्लस y1। अब मतलब सॉल्व करने से पहले क्या करना है, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो इनकी वैल्यू है बी क्यू, देखो बी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, y2, ए पी यहाँ से यहाँ तक क्या है y1, और क्यू पी मीन्स ये वाला, ये क्या हुआ डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x1, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x2, तो आई कैन राइट x1 माइनस x2 लिख सकता हूँ, यही है भाई, ठीक। सिमिलर में ये देखो हाफ ए पी क्या है, ये क्या है यहाँ से ए पी मीन्स y1, सी आर क्या है y3, यही तो है सी आर। तो मैंने क्या किया, इन कोऑर्डिनेट में जो x1 y1 y2 x2 y2 या x3 y3 जो भी दिया हुआ है, इनको मैंने यूज़ किया और मैंने इस पूरे जो ऊपर जो हमने एरिया निकाला था उसमें हमने पुट कर दिया। कहीं कन्फ्यूज़न है तो बता देना। चलो लास्ट वाले को देखते हैं, हाफ बी क्यू क्या था, यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स y2, सी आर क्या होगा y3 प्लस y3 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर इज दिस डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ये आर क्या है x3, तो x3 में से कितना निकाल दूँ, ये क्या निकालूंगा x3 माइनस x2। अब इसमें से सब में से मैं हाफ बाहर निकाल सकता हूँ और इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आप सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो। द मोमेंट यू विल सॉल्व यू विल गेट हाफ इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस दिस and thus the area of the triangle ABC is numerical value of the expression। ये जो वैल्यू आई
यही तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो वी कैन से द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो एरिया होता है ये। अब इसको देखो याद करने का तरीका कितना है, भूल जाओ हमने कैसे निकाला, वो तो आप सीख गए, जान गए, राइट। पर याद कैसे रखोगे एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, राइट। तो बेस में हमेशा क्या होगा, एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। बेस क्या है, ये एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल है, वाई हमेशा वर्टिकल है। तो बेस हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट में वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हाफ बेस, तो पहले x1 x2 x3 आ रहा है, देखो इसमें x1 इसमें x2 इसमें x3। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ y से मल्टीप्लाई करना है, पर 2y का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, यदि ये 1 है तो फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा। जब यहाँ पे 2 आ गया तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। ये सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं, ये 2 देखो यहाँ पे ये जो 1 है, ध्यान से देखो, 1 2 3, फिर कहते हैं 2 3 1, फिर 3 1 2, मीन्स ये 3 जो है ये 2 आगे आ गया, 3 इधर आ गया और 1 घूम के पीछे चला गया। फिर 3 क्या, देखो इस वाले केस में क्या हुआ, 3 आगे आ गया, 1 उसके पीछे था तो ये यहाँ आ गया, और 2 आ गया था घूम के पीछे आ गया। तो एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर नोन इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट x1 x2 x3 और y मीन्स हाइट मीन्स 2 और 3 y2 माइनस y3। लॉजिक याद रखो, ठीक है, और लॉजिक याद रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। और ये 3 क्यों लिखना है, हाफ बेस इनटू हाइट 3 बार, क्योंकि वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया, वेरी गुड।